इसमें हमारी पूरी फैमिली है। पल पल ये सोच रहे थे कैसे मरना है। यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था गाइस। हमने ऐसा क्या कर दिया। ये मेरा पहला करवा चौथ है। दर्शन भी कर लिए, अब लेगा आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। तो भाई सबसे पहले पायल जाने वाली है उनके भाई साहब निशांत शर्मा मंदिर में, और जाना मुझे भी था पर मेरे बच्चों का शूट है, डेट फिक्स है, बहुत सारी चीजें लाइन अप है तो मैं नहीं जा पा रहा। पायल अकेली जा रही, साथ में रुद्रा जा रहा है। अगले शनिवार मैं जाऊंगा और उसी के बाद पायल जाने वाली एक बहुत ही विशाल अखाड़ा लगा हुआ जहाँ पे बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी बाहर है। तो बस वो अभी निकलने वाली है। बाहर का जो मौसम है भाई जबरदस्त। गुड मॉर्निंग माता जी, ठीक हो? आज आप इसी जगह जाओगे, मतलब मैंने कहूँ तान का आपका जिए कौन करे, सही में आप ही पे जाके देखियो। तो मैं सबको बता देता हूँ। तो जैसे ये लगा लो, जो हमारा रुद्र है ना, ये आशीर्वाद है काली माँ। क्या हुआ था, एक बार एक छोटी मोटी चीजें हो गई थी ऊपर नीचे, जिसकी वजह से बहुत ट्रोल हो गए थे। और जाने अनजाने में देखो, हमने जानबूझ के चीजें नहीं की, क्योंकि हमें ऐसे फेम की जरूरत नहीं कि हम अपने सनातन को बदनाम करें। तो फिर वहां से निशांत भाई हैं, उन्होंने पायल को बहन बनाया। और उसी टाइम डॉक्टरों ने ये कहा था कि पायल कभी नेचुरल माँ नहीं बन सकती, और वहीं से रुद्रा कंसीव हुआ उन्हीं दिनों में। और इतना स्ट्रेस था उन दिनों में, इतना ज्यादा कि भाई पल पल ये सोच रहे थे कि भाई ले भाई कैसे मरना है, हमने ऐसा क्या कर दिया। जो लोग हैं जागरणों में हैं, जो मतलब कावड़ लेके आते हैं, उस टाइम जब लोग उल्टी सीधी हरकतें कर, उनको क्यों नहीं बोल रहे, हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। हमने माफी मांगी, सब चीजें की, करते भी रहेंगे। हाँ, तो बस अभी उस टाइम ये लगा लो कि जिन्होंने चीजें ऊपर नीचे की थी, उनको बाद में पता लगा कि भाई हम हिंदू हैं, और अपनी बेटी के लिए एक औरत ने काली माँ का रूप धारण किया। चलो भगवान का आशीर्वाद रहा, सब चीजें ठीक हैं, और रुद्रा घर आ गया। अभी पहले उस मंदिर में जाएंगे, आपको काली माँ का मंदिर दिखाएंगे, जहाँ से मतलब सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके बाद एक बहुत विशाल अखाड़ा है, वहाँ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, खींच दो काम, चले जाओ फिर। ओके। तो भाई साहब क्या बात है, भाई साहब क्या बात है। ये क्या बात, खुश रहो या फिर ऐसे करती रहे? खुश रहो और करती भी रहे, ऐसे करती भी रहे। ये दोनों चीजें इकट्ठी थी। अच्छा, तुझे कहाँ जाना है पता है? काली माँ के मंदिर बता दिया बोलो। पहले बता, फोन आता है मेरे पास निशांत भाई का कि अरमान कहाँ रहेगा। मैंने बोला भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि तुझे पता ना जो गाना है ना गाइस, उसके लिए सारी चीजें लाइन अप कर रखी है। मतलब आज हमें एक शूट करना बहुत जबरदस्त, नदी के किनारे, वहाँ पे पूरा गोवा का सिस्टम दिखाना है, और सारे लोग भी आने वाले, बस वहीं वो करने वाला। 3 लोगों का यही तो फायदा है, कोई कहीं निकल ले, कोई कहीं निकल ले, नहीं सारे काम करने वाले। तो गाइस अरमान जी को ना जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना, तब तक ना उनको ना चैन नहीं आता। हुआ क्या था, हमारे गाने का शूट था, और ना एक दिन में हमने ना 2 गानों का शूट किया था। एक हमारा गाना है चाटनी, एक है हमारा क्यूट बलमा, सॉरी तीसरा गाना भी था कोका, जिसमें चीकू नव्या सारी है। तो ठीक है, वो 3 गानों का शूट हुआ। इन्होंने गाइस एक बार गाना गाया, दूसरी बार गाना गाया, उसके बाद शूट हमारा हो गया। फिर सुबह 8-9 बजे के करीब इन्होंने फिर गाना गाया, और अब ना अपनी वोकल सुना रहे, कह रहे कैसे लग रही है। मैंने कहा मजा आ गया। मतलब वही है ना कि जब इंसान को अपनी आवाज से प्यार हो जाता है ना, उसको ना 19-20 भी अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है बिल्कुल परफेक्ट गाना है। तो भाई इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी प्यारी वोकल आ रही है खिल के, मजेदार। गुड्डू ऊंचा था ये, बहुत ऊंचा गाना पड़ा। अच्छा, वो भी आपका बहुत ऊंचा था इससे पहले वाला सॉन्ग? हाँ, एक जैसे अभी शायद आपने देखा होगा जो गाना आने वाला है, अनु गाता रहता जाट, तो वो भी बहुत ऊंचा था। पहले मैंने वो गाया, फिर ना कहीं अड़चने थी उसमें, फिर मैंने उसको सुना 5 दिन, उसे साथ गाता रहा, रियाज किया एक तरह से, वो टाइम नहीं मिलता। फिर दोबारा मैंने, जैसे ये गाना था, हम 7 बजे सोए थे, तो जो मेरा म्यूजिक वाला वो नीचे रहता है, वो मुझे घर मान गए, मैंने 10-11 बजे घर जाऊंगा, आप एक बार इसको गा देना फटाफट, गा के फिर मैं मास्टर करके ले आऊंगा। फिर मैं उठा सुबह, और जो सुबह की जो मेरी वोकल होती है ना, वो ऊपर जाती है पूरी, सुनोगे ना आपको मजा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ना अरमान जी को समझ आ गया, इनको अभी सुबह रोज उठाकर है माँ, इनको वोकल के नीचे भेज देना चाहिए। पूरा दिन काम करता हूँ, बोलूं हेलो गाइस। हाँ सही बात है, सही बात है। डेड हो जाता हूँ। हाँ, और सुबह फ्रेश होती हुआ, बल्कि रात को फिर भी सारे लगा लो 3 बजे सोए, 2-2:30 बजे सारे सोए। शूट बल मारा गाना, मजा आ गया। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले रुद्र उठ गया। रुद्र गुड मॉर्निंग। और ना गाइस पता है मैंने क्या किया, मैंने इसकी बिप को ना सर पे पिना दिया। कितना क्यूटी लग रहा है तू। दूर आपको इसको शक्ल देख के क्या लगता है, सेम ऐसे नहीं लगता जैसे चीकू है बिल्कुल।
मैं ना भी हाँ। बस ये देख बिल्ली बिल्ली है तो बिल्ली। एक काम करता हूँ, मैं ना आपको ना एक पुरानी एल्बम दिखाता हूँ आज, जिसमें चीकू है, सिर्फ चीकू। अब मेरे वाली बात में दिखाऊँ, वो दिखा। ठीक है, उसमें गाइस आप मानोगे मतलब कि ना आप 19-20 भी नहीं बोल सकते। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ना वो पूर्व जन्म नहीं होता, वो है ये। देखना मैं इसको हंसाती हूँ। रुद्र 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 गुड मॉर्निंग रुद्र, सोनी बाबू गुड मॉर्निंग गुगी, चुन्नू नूना गुड मॉर्निंग गुगी। फिलहाल मैं सुबह सुबह अच्छे से नहा धो के रेडी हो गई हूँ और रुद्र को भी रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं आज रुद्र को मत्था टिकवाने लेके जा रही हूँ काली माँ जी के मंदिर। तो वहाँ पे मत्था टिकवाऊंगी और बहुत ज्यादा संतुष्टि होगी वहाँ पहुँच के। काफी टाइम से जाने की कोशिश कर रही थी, पर कहते हैं ना जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप जा नहीं सकते। तो आज मेरा बुलावा आ चुका है, रुद्र भी रेडी हो गया, निकल रहे हैं हम माँ के मंदिर। तो भाई रुद्र को रेडी तो कर लिया था निला धुला के, और ये लड़का सोया हुआ है आप, और अभी भी सो ही रहा है, लेकिन हमें भी टाइम लगने वाला है 20 से 25 मिनट और। तो मैं ये चाहती हूँ 20-25 मिनट और ये अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि सुबह सुबह उठा के इसे निला धुला के रेडी करके ले आई। तो मैंने कहा इसकी नींद ना खराब हो, तो यहाँ पे आराम से अपनी नींद पूरी करना है, फिर जाके आराम से फ्रेश होकर दर्शन करेगा। तो भाई जैसे हम पहुंचने वाले हुए ना, वैसे इसकी आंखें, इसकी पूरी आंखें खुल गई, इसकी निंद्रा हो गई पूरी। आपको पता लग गया हम पहुंच गए हैं? जवाब दो रुद्र, जवाब दो बच्चे। तो भाई रुद्र पहुंच चुका है दादी की गोदी में। कह रहा है बहुत देर से मम्मी की गोदी में बैठा हूँ, अब दादी की गोदी में जाता हूँ और फटाक से पहुंच जाता हूँ दर्शन करने। रुद्र दर्शन करेगा आज? हाँ, दर्शन कर लोगे आप? मंदिर के पास आते ही उठ गया। इसको पता था मैं पहुंच गया, जितना सोना था सो लिया। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, अब मिलते हैं भैया से और माता रानी से। गाइस पहुंच गया, इसने दर्शन भी कर लिए, अब लेगा आशीर्वाद। तो भाई रुद्र ने कर लिए दर्शन और अब रुद्र जा रहा है आगे। हम कहाँ जा रहे हैं लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं और हम भी चलते हैं। गाइस वहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और अब जो है हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और रुद्र जो है अपनी नींद आते टाइम भी पूरी कर चुका है, जाते टाइम भी एक नैपी ले चुका है। अब फुल आवाजें कर रहा है, अब ना अपने देगा ना हमें सोने देगा ना खुद सोएगा। और लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि घर से कुछ नहीं खा के निकले थे, ना यहाँ पे कुछ खाया। अब रास्ते में देखते कहीं रुकते और कुछ खाते भी थे, क्योंकि सुबह से सिर्फ ब्लैक कॉफी और अजवाइन वाटर पी रखा है, नथिंग एल्स। ये देखो इतनी आवाजें कर रहा है। क्या है रुद्र, क्या है बोलो? हाँ, किसको बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो आप? बताओ आपको कैसा लगा? क्योंकि भाई संगत बहुत सारी थी, बहुत सारी संगत थी। ऐसा कि इंतजाम तो सारे थे, वहाँ पे पंखे भी थे, कूलर भी लगा रखे थे जगह जगह पर। वही ना संगत बहुत ज्यादा थी और दोपहर का टाइम था, तो ना थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। और बच्चे को तो ना गर्मी भी ज्यादा लगती है, ठंड भी ज्यादा लगती है, तो इसको गर्मी लगने लगी थी। फिर मैं इसको कूलर के पास ले जाके आराम से इसको कूलर की हवा दिला के फिर सुला दिया था मैंने। फिर हम निकल गए थे, भैया भी निकल गए, मैं भी निकल गई, भैया आ गए, मैं पीछे हूँ। और गाइज ये एक विक्रम भैया और एक ऊटा भैया ना, ये ऐसा चाहते हैं कि मैं भूखी मर जाऊं। रास्ते से कुछ भी नहीं खिलाना, मैंने वहीं से निकलते बोल दिया था जो कुछ मिले ना रास्ते में वहीं रोक लेना और वहीं कुछ खिला देना। अब निकले निकले भी आधे से पौना घंटा हो गया है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? देखो ये भी बोल रहे रुद्र, आधे से पौना घंटा हो गया कि हम भूखे चले जा रहे। और वहाँ पे लंगर भी था गाइस, बहुत टेस्टी लंगर था, पर वो ये ना हमें खाने का टाइम नहीं मिल पाया, मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी टीम के एक मेंबर ने तो खा लिया था, जो पीछे बैठा है वो, और इतनी तारीफ कर रहा था, इतना टेस्टी कड़ी थी, इतना टेस्टी ये था। हमने कहा पैक करा लेता, कह रहा वहाँ पे स्टील की प्लेट थी। कोई बात नहीं, क्या हुआ, बोल देता पैक कराने के लिए, पैक नहीं कराया। मैं होती ना इनकी टीम मेंबर तो मैं सबके लिए पैक करा के लाती। एक चीज और है, जब हम रास्ते में कहीं जाते हैं ना तो हमें इतनी बार लंगर मिलते हैं। आज ना ऐसा भी नहीं हो रहा कि रास्ते में कोई लंगर ही मिल जाए, हम लंगर ही खा ले, वो भी नहीं हो रहा। हाँ रुद्र, तो भाई ये भी लड़का भी कह रहा है मेरी मम्मी इतना बोल रही है, फिर ये सुन नहीं रहे हैं, ये कह रहा है मैं ही बोल देता हूँ, क्या पता मेरी आवाज इनके कान तक पहुँच जाए। बोलो हाँ, देखो कितना बोल। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया था, बड़ा टेस्टी खाना था। कहते हैं ना घर से भूखे पेट नहीं निकलते हैं, तो पूरा रास्ते आप भूखे ही रहते हो, पर हम रास्ते पूरे भूखे नहीं रहे। हमने रास्ते में खाना खा लिया, दाल मखनी खाई और साथ में कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर तो मुझे पसंद नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी मीठी मीठी थी, प्याज ज़्यादा थे उसमें, पर दाल मखनी बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे रुद्र जो है ना वो सो चुका है, सो चुका है। अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो भैया आजकल तो ना कुछ भी पता ही नहीं होता कब कहाँ निकलना पड़ जाए। अभी देखो पूरा पीछे सामान भरा पड़ा है। बच्चों के ना एक गाने का शूट कम से कम 3 दिन चल रहा है। हाँ जी बेटा एक बार रुक जाओ, कम से कम 3 जगह चल रहा है। अभी मैं फटाक से रुद्र को सुला के निकली हूँ घर से सीधा फार्म के लिए। फार्म पे इनकी शूटिंग वूटिंग करा के आ जाऊंगी वापस। तो भाई मेरे पैर में इतनी जोर की देखो चोट लगी है। जिस दिन हमारा शूट था ना, पता नहीं उस सेट पे क्या लग गया, याद ही नहीं है मुझे क्या लगा। और मैं ना क्रॉक्स पहन के आ गई, क्रॉक्स से ना बार बार चोट ना ऐसे घिसड़ हो रही है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने गलती कर दी, खुली चप्पल पहननी की थी और मैं क्रॉक्स पहन के गई। पायल को अलग बोल दे कि क्रॉक्स पहन ले, क्रॉक्स पहन गई तो पायल की चप्पल ले लेती। तो गाइस इतना ज्यादा स्ट्रगल होता है ना ये शूटिंग लाइन में, इतना ज्यादा स्ट्रगल होता है। कपड़े
गाड़ी के अंदर ही हमने बच्चों को कपड़े बनाए हैं। अब गोलू कर रही है चलती गाड़ी में तूबा का मेकअप, क्योंकि हमारा सनलाइट चला गया ना तो हमारा ये सीन खराब हो जाएगा सारा। सनलाइट का सारा खेला। हाँ बेटी बोल। अब इसके सोते सोते बर्तन खरीद लो आगे से, ठीक है ना। शगुन को बोल दिया मैंने चाचू को। हाँ हैं? इसके लिए चिप्स खरीद ली। स्माइल कर स्माइल कर स्माइल कर। हाँ जल्दी बोल भाई, इधर लो। मिर्च वाले इसके लिए चिप्स। तो गाइस बस जैसे तैसे ये गाना कंप्लीट हो जाए और आप लोग इतना प्यार देना इस गाने को, इतना प्यार देना कि हमारी ये जो मेहनत हो कर रहे हैं ना हम, ये सक्सेसफुल हो जाए। 100 मिलियन जाना चाहिए गाना। 100 500 पागल, पहले 100 तो जाएगा। पहले सोएगा फिर 500 कर दे। तो गाइस मैं घर पे आ चुकी थी और घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी पुरानी यादें, बहुत पुरानी, मेरी और चीकू की और चीकू के पापा की यादें जो मैंने बहुत सुजो के रखी हुई है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। शायद आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे वो यादें देखने के लिए, क्योंकि बहुत पुरानी यादें हैं। मतलब ये लगा लो बहुत पुरानी, ये लगा लो अभी कितने साल हो गए, 15 ना, ये 15 साल पुरानी यादें हैं। मैं दिखाती हूँ। तो गाइज ये एल्बम ना मैंने चीकू के पापा के लिए बनाई थी बहुत पहले। यहाँ से स्टार्ट है। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ठीक है, चीकू पापा कहीं गए हुए थे तब मैंने उनके लिए ना एल्बम बनाई थी। ये सबसे पहले पेज पे है जिंदगी तुमसे है और तुमसे ही रहेगी। इसमें हमारी पूरी फैमिली है। सुनीता दीदी, मम्मी, दादी, पापा और सपना दीदी। कालू भैया है आगे हैं, इस फोटो में नहीं है पर आगे हैं। उसके बाद ये देखो चीकू पापा बचपन में ऐसे दिखते थे। मैंने जब बच्चों को दिखाया ना तो बच्चे कह रहे कौन है ये, कौन है। मैंने कहा तुम्हारे पापा हैं ये देखो चीकू के पापा ऐसे हुआ करते थे बचपन में। ये हम दरगाह शरीफ गए थे तब की फोटो है। जय बाबा गरीब नवाज। ये देखो मैंने ना हर फोटो के साथ ना कुछ ना अच्छा सा लिखा हुआ है। मुंडा सोनियनी आईफोन वर्गा, लव यू बेबी उम्मा, ये सब मैंने लिखा हुआ है गाइस। ये देखो उगता सूरज हो आप मेरे बेबी। यहाँ पे ना मैंने बहुत नो इफ नो जट ओनली, नहीं नो इफ नो बट ओनली जट। ये देखो ये हमारा भांजा है गाइस। क्यों भाई मामा, अरे हाँ भतीजा। मतलब मैंने बहुत प्यारी एल्बम बनाई है, मैं पूरी दिखाती हूँ आपको। ये लिखा है बदलता समय बदलता रहेगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये देखो कभी मास्टर कभी ब्लास्टर। ये देखो लवली बेबी। ये हमारे पास एक कैट थी सुंदर सी, लव यू गुड्डू। मैंने चीकू पापा का नाम गुड्डू रखा हुआ था ना। बाइक से गाड़ी तक का सफर। ये सूरज भैया, ये एक और भैया, ये चीकू पापा। ये सबसे पहली गाड़ी थी हमारी। ये देखो चीकू पापा की जिम थी गाइस, बताया था ना चीकू के पापा की जिम थी अपनी। ये उनकी जिम है हांसी वाली, देखो पीछे। ये चीकू के पापा की सब बचपन की फोटो है। ये हम लोग दरगाह शरीफ गए थे। ये है कालू भैया, ये मैं, ये चीकू पापा। बहुत प्यारी प्यारी। ये देखो ये करवा चौथ की फोटो है, ये चीकू पापा की है। यहाँ पे देखो मैं, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था गाइस। जब मैंने बताया था मेरी एक फिलिपन ट्यूब निकली थी तो उस टाइम में ऐसी दिखती थी। ये चीकू के पापा। ये हमारा रजौरी वाला घर था जो हमने पहला घर बनाया था, अपनी लाइफ का पहला घर। ये चीकू पापा पहली बार गोवा गए थे तब इन्होंने लिखा था जमीन पे मेरा नाम पायल। ये हमारी प्यारी सी जोड़ी देखो गाइस। हम दरगाह शरीफ गए थे, वहाँ की है। ये हम एक बार क्लब गए थे चीकू पापा। मेरे पास ना राडो की ना नकली घड़ी होती थी उस टाइम। ये हम मूवी देखने गए थे मैं चीकू पापा। हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था गाइस जब हम मूवी देखने नहीं जाते थे। हर फ्राइडे इस टाइम तो चीकू नहीं था, हर फ्राइडे हम मूवी देखने जाते थे। और एवरी फ्राइडे। ये मेरा पहला करवा चौथ है चीकू के पापा के साथ। ये मैंने साड़ी खुद से बनाई थी गाइस। कपड़ा लेके आई, उसे डाई कराया, फिर लेस लेके आई, लेस लगाई, फिर मैंने चूड़ियां खरीदी। ये बहुत पुरानी एल्बम है, बहुत पुरानी। कुछ उनके गाँव की है, कुछ हमारे घर की। ये मेरा पहला करवा चौथ है चीकू पापा के साथ। तो बस एक पेज खाली है, इस पेज पे हमारी फैमिली फोटो लगाऊंगी मैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी एल्बम। तो बस गाइज अब सोने का टाइम हो गया तो सोते हैं। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। जिसने अभी तक हमारी स्किन केयर किट विद फिट नहीं ली है, यहाँ नंबर है, नंबर पे कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तूबा कलेक्शन पे चल रहे हैं बहुत एक्साइटेड ऑफर। अगर आपको इंस्टाग्राम पेज नहीं बताया तो मैं इंस्टाग्राम पेज दिखा देती हूँ, पहले रुको। तो गाइज ये हमारा तूबा कलेक्शन का पेज है। हमारे फॉलोअर्स है 54.9 के। तूबा कलेक्शन 786। आप इसको फॉलो कर लो जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। और यहाँ पे सारे आर्टिकल हमने दिखा रखे हैं। आप यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और वेबसाइट से भी कर सकते हो। वेबसाइट जो है ना वो हमारी तूबा collection.in। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी।